गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ जल्दी से 4.4 कंप्लीट कर लेते हैं। और परेशान मत होइएगा कि अगर एग्ज़ाम तक का आपकी फिफ्थ पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस में फिफ्थ तक का दे रखा है। अगर नहीं होता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हुआ होगा वहीं तक का हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, वहीं तक का पेपर बनेगा। तो देखिए 4.4 कह रहा है सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केस। तो जैसे पहला इसने बताया ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। तो पहला क्या बोल रहा है, ऐड करने के लिए। ऐड मतलब होता है प्लस। आपको पहले कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ऐड मतलब प्लस होता है। लिख लेता हूँ यहाँ पे को, ऐड इजकल टू प्लस, टाइम्स इजकल टू मल्टीप्लाई। जो आते रहेगा वो आपको हम लोग टर्म्स में लिख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो कह रहा है एक नंबर, अब हमें नंबर नहीं पता, जो हमें नहीं पता होता उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हमें नहीं, यहाँ पे को नहीं पता कि नंबर क्या होगा, तो हम लोग मान लेंगे नंबर एक्स है। तो इक्वेशन सेटअप करना है, लेट द नंबर बी एक्स। एक लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद लिखते रहेंगे। लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, हर बार आएगा। लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि आप जो नंबर है उसमें कितना ऐड कर दो, कह रहा है 8, ऐड 4 to the 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर। 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर मतलब नंबर का 8 टाइम में कितना ऐड कर दो, 4 ऐड करो, आपको कितना मिलेगा, कह रहा है 60 मिलेगा। सिंपल, नंबर के 8 टाइम में 4 ऐड कर दो, आपको 60 मिल जाएगा, ख़त्म। आपको सॉल्व नहीं करना आगे कि क्या होगा, फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केस, सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम। अच्छा सॉरी, तो आपको सॉल्व भी करना है इसके आगे। तो इक्वेशन तो ये बन गई हमारी, अब हमें एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 8x इजकल टू 60 - 4, 8x मतलब 56, x इजकल टू 56/8, 8 7 ज़ा 56, तो नंबर 7 होगा। ठीक है, 7 के नंबर के 8 टाइम में अगर 4 ऐड करते हो तो 60 आना चाहिए, ठीक बात है। 7 का 8 टाइम 56 होता है, 8 × 7 56 + 4 60, हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बोल रहा है अब इक्वेशन में सेटअप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको एक दो क्वेश्चन किए, आपको सॉल्यूशन खुद करना। अब इतना समझ में आ गया होगा कि जो प्लस है ये आया कि माइनस बन जाता है, जो इनटू में होता है वो डिवाइड में आता है, ठीक है। इसलिए हमने, जैसे हमने 4.2 किया था, 4.2 हमारे पास एडिशन से करनी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन से करनी थी, उसका यूज हमने कहीं नहीं करना होता। यहाँ हम लोग देखो अभी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इनटू में तो मल्टीप्लाई में डाल रहे हैं। तो इसलिए जैसे 4.3 की थी ऐसे 4.2 भी हमने कर रखी है, ठीक है। क्यों करी हमने दो एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग आपको सीख पाए चीज़ों को, इसलिए मैंने आपको वाली मेथड नहीं सिखाई। उसमें कुछ इतना खास होता नहीं है, जैसे वो क्वेश्चन इक्वेशन होती है ऐसे 2x = 5, तो क्या होगा, वो कहता है 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ से 2 हटाने से मतलब होता है, 2 हटाने से मतलब आपके कहीं काम नहीं आएगी अब आगे को, यहाँ को 2 से हटाने से मतलब होता है। तो 2 कब हट सकता है, जब हम 2 से डिवाइड कर दें। तो कह देंगे यहाँ पे को, इसको इक्वेशन 1 डाल दें, बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ को लिख देते थे हम लोग बोथ साइड डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा, 2x/2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया, x = 5/2 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। अब इसी को अगर मैं इस वाली मेथड से करता 2x = 5, तो इसका मतलब तो क्या, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में तो जाएगा, तो x = 5/2 ही। आंसर सेम आता है दोनों जगह से, लेकिन हम लोग मैक्सिमम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाली इक्वेशन बताई थी। चलो इसका सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे को, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 नंबर क्या माना है, एक्स का 1/5 ऑफ ए नंबर -4, इसको अगर मैं -4 कर दूँ इस पूरे को, तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए था हमें। क्या देता है हमें, 3 देता है, तो सिंपल हो गया, x/5 -4 = 3, तो x - 20/5 = 3, x - 20 = 15, x = 15 + 20, x = कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, आंसर चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, 35 का 5 कर देंगे डिवाइड से, कितना आ जाएगा, 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो आंसर भी हमारा ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके, यहाँ को हमने क्या किया, 1/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर x मान रखा है, उसका 1/5 कर लिया, -4 क्या देता है हमें, 3 देता है। तो बाकी आपको सॉल्व करना आता ही है, x/5,
ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आपस में मल्टीप्लाई हो गया 4 आ गया। यहाँ क्या लिया मैंने, इसका एलसीएम ले रखे, एलसीएम लेके 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 टाइम, x आ जाएगा। ये 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 4 × 5 कितना होता है 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज़ें आपको आती हैं, आपने कर रखी हैं। इसको नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि उसने एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 उसको दोबारा से बनानी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वापस पूछो मेरे से वो, क्योंकि ये अब आपको यार सॉल्यूशन को ही समझाने के लिए नहीं करते रहेगा हर बार कि यहाँ से मैनेज आएगा, क्योंकि आपको 2 एक्सरसाइज इसी के लिए वेस्ट करी हमने, पूरा टाइम इसी पे लगाया। इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड 3, अगर क्या कर दूँ मैं, आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, क्या लूँ 3/4 ऑफ ए नंबर लूँ, 3/4 ऑफ ए नंबर पता नहीं तो एक्स 3/4 लूँ ऑफ ए नंबर एंड 3, उसमें कितना ऐड कर दूँ, 3 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा मेरे को, 15 मिलेगा। सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसका ई पार्ट जैसे मुन्ना सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50, फ्रॉम मतलब से, तो किससे माइनस करता है वो, 50 से माइनस करता है किसको, ट्राइस ऑफ ए नंबर ऑफ नोटबुक द नंबर ऑफ नोटबुक लिख देते हैं यहाँ को, नोटबुक पेज इक्वल टू एक्स। अब ट्राइस ऑफ ए नोटबुक हो गया, ट्राइस कितना हो जाता है 3 गुना, उसको माइनस करते हैं 50 से, तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए कह रहा है। आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, -47 हो जाएगा। ये हमारे पास हम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इक्वल टू कितना कह रहा है यहाँ पे को, ही फाउंड दैट नंबर ऑफ 8 मिल रहा है उसको, ठीक है सॉरी। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 8 - 50, तो -x इक्वल टू आएगा -42, x इक्वल रहेगा -42/3, -3 से माइनस कट, x इक्वल टू 114। तो इसका मतलब कितना, नोटबुक में कितने पेज थे, 14 थे, तो 14 का ट्राइस किया तो कितना आ जाएगा 42 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो आंसर आ गया यहाँ पे वो। तो ऐसे ही हमने बाकी सारे करने, जैसे आगे वाला कह रहा है इवेन हॉल थिंग्स आर नंबर, एक नंबर सोचा उसने, मैंने मान लिया नंबर, क्या सोचा उसने एक्स सोचा, मेरे को नहीं पता उसने क्या सोचा, तो मैंने मान लिया क्या सोचा उसने एक्स सोचा। ठीक है, उसने एक नंबर सोच लिया एक्स। उसके आगे बोल रहा है सी ऐड 19, एक नंबर एक्स सोचा उसमें, उसने कितना ऐड कर दिया 19 कर दिया। आगे क्या बोल रहा है इट एंड डिवाइड्स द सम बाई 5, उसने क्या कर दिया, जो सम आया इनका उसको किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। सम था इसको किससे डिवाइड कर दिया, 5 से कर दिया। सी विल गेट 8, तो उसको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन हो गई है। अब 5 डिवाइड में ये अंदर जाएगा तो यहाँ 40 बन जाएगा, एक्सेस तो 40 में से 19 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं इसको। लास्ट तो है अनवर थिंग का नंबर, अनवर ने एक नंबर सोचा, क्या नंबर सोचा होगा उसने, एक्स सोचा, हमें नहीं पता तो हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, एक्स सोचा। इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, अगर वो 7 माइनस कर रहा है किससे, एक नंबर उसने एक्स सोचा, इसके 5/2 में से कितना माइनस कर रहा है, 7 को माइनस कर रहा है, द रिजल्ट इज 23, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 23 आ रहा है। इक्वेशन बन गई, सिंपल है, हर एक चीज़ जो बोल रहा है वैसा करते जाओ, बस बनते जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आप मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो 2 वैसे तो आ जाएंगे, इतना कुछ स्टफ नहीं है इसमें। यहाँ कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग। अब पहले बोल क्या रहा है, इक्वेशन पढ़ लेते हैं। द टीचर्स टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास, एक ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे, एक ने लोवेस्ट करे होंगे, फिर एक ने लोवेस्ट मार्क्स करे। अब दोनों में क्या डिफरेंस करा है, द टीचर्स टेल्स द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास, जिसने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे हैं उसकी क्लास में, इज द ट्वाइस टू द लोवेस्ट मार्क्स, जिसने लोवेस्ट मार्क्स करे हैं ना उसके क्या ट्वाइस के, उसके ट्वाइस में अगर हम लोग 7 ऐड कर दें तब मिलेगा। तो इसका मतलब लोवेस्ट मार्क्स क्या ऐड करें, मान लेते हैं एक्स ऐड, माने एक्स आए तो मैंने मान लिया एक्स का कितना 2 गुना, मैं कितना ऐड करना है 7 ऐड करना है, ये हमारे हाईएस्ट मार्क्स। तो हमने बताना है आगे क्या कह रहा है,
+7 द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो हाईएस्ट स्कोर भी दे रखा हमें 87, ये दोनों एक ही बात हो गई। ये जो सबसे कम मार्क्स हैं उसका दुगना कर दो और उसमें +7 कर दो, ठीक है, वो मार्क्स 87 के बराबर है, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू नहीं, यहाँ से व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स का माना है x माना है, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको पहले लिख लेंगे हम लोग, लेट द लोएस्ट मार्क्स, लेट द लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लोएस्ट मार्क्स को कितना से करो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। लोएस्ट मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, उसमें प्लस कितना करना है 7, वो कितना आएगा 87 आ रहा है, ठीक हो गया। तो 2x इक्वल टू 87 माइनस 7, तो x इक्वल टू 80/2, तो x इक्वल टू 40। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, हमारे जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, 40 है, उसका डबल किया तो 80 में 7 ऐड किया तो 87 आ गया, सिंपल है, ठीक है। ऐसे कह रहा है, अगला कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले तो ट्रायंगल समझ लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है हमारे पास जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, तो ये क्या है, मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें कह रहा है द बेस एंगल आर इक्वल, तो बेस के जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, उसमें 2 एंगल इक्वल होते हैं, 2 साइड इक्वल होती हैं, ये 2 साइड इक्वल, तो ये 2 एंगल इक्वल, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज़ 40, जो वर्टेक्स का एंगल है वो कितना है 40 डिग्री है। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो बेस एंगल क्या होंगे, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है लेट माना द बेस एंगल, लेट द बेस एंगल इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ angles in triangle is equal to 180। तो क्या है 40 प्लस x इक्वल टू 180, तो 40 प्लस 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 40, तो x इक्वल टू 140/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा x इक्वल टू तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि x इक्वल टू कैसे हमारे पास 70 आया, ठीक है। तो x इक्वल टू 70 आया क्योंकि 70 70 40 प्लस 140 प्लस 40 180, तो ये ऐसे हमारे बन जाएगा। इसका जैसे लास्ट बोल रहा है, समझ में आ गया आप पे, इसमें कुछ इतना खास नहीं था कि कह रहा है बेस एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 साइड इक्वल और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। उसका बेस एंगल x, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक है क्या। अब हमें पता है कि इन तीनों के एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, क्लासेस में पढ़ा है हमने, तो 180 होता है। अगर इन तीनों को ऐड करो तो 180 आना चाहिए, इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया 180 आया। मेरे को पता है x और x को ऐड किया तो 2x बन गया, 40 ये बन गया, यहाँ 2x बन गया, ये प्लस में था, ये कहाँ चले गया, यहाँ चले गया, तो ये माइनस बन गया, ये 140/2 आ गया, 1/240 इक्वल टू 2/70 आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ इतना खास नहीं था बताने के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल, सचिन ने स्कोर किया, सचिन एक है, एक जगह राहुल है, ठीक है। तो देख लेते जल्दी से, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल, राहुल ने जितना भी स्कोर किया, राहुल ने मानो x किया तो सचिन ने कितना किया, इसका डबल कर दिया, ठीक है। टुगेदर देयर रन फॉल 2 शॉट, अगर इन दोनों के रन को एक साथ जोड़ें हम लोग तो क्या कर रहा है 2 शॉट और डबल सेंचुरी, कितने कम रह गए कह रहा है 2 कम रह गए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी कितनी की होती है 200 की, उनमें से कितना कम रह गया
दो कम रह गए तो 180, यही हुआ इसका मतलब। तो कह रहा है हाउ मैनी रन डीड ईच स्कोर, तो एक ने कितना स्कोर करेगा, इन दोनों को एक्स करके 3x इक्वल टू 180 198 19 अपॉन 3 x इक्वल टू 36। इसका मतलब राहुल ने जो स्कोर किया वो कितना किया 66 किया, और जो सचिन ने स्कोर किया कितना 66 इंटू 2 इक्वल टू 132। ठीक है, तो इसने 132 स्कोर किया, इसने 66 स्कोर किया। ठीक है, लैंग्वेज आप बना सकते हैं। तो पहले लिख लेंगे लेट द राहुल स्कोर इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + x इक्वल टू 198, वहाँ से सॉल्व कर देना, बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। सेम ऐसे ही है सारे क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इरफान से दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन द मार्बल परमीत हैव्स। कह रहा है परमीत के पास, हमने अलग क्वेश्चन बना भी रखी है, एक परमीत है और एक कौन है, इरफान है। इरफान कह रहा है परमीत के पास जितने भी मार्बल, परमीत के पास मान लो x मार्बल है, हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे x मार्बल है। तो कह रहा है इरफान से दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमीत है। परमीत का जितनी मार्बल है उसका 5 टाइम्स कर दोगे, और उसमें अगर 7 ऐड कर दोगे तो उतने मार्बल्स क्या कह रहा है मेरे पास है। और इरफान के पास टोटल कितने मार्बल है 37 है। तो बता सकते हैं हम कि परमीत के पास कितने हैं, ईजिली बता सकते हैं। 5x इक्वल टू 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ चल जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब परमीत के पास 6 है, तो इसके बाद कितने हो जाएंगे, इसके 5 टाइम्स 6 का 5 टाइम 30, 30 में 7 37। ये हमने पिछले वाले उसमें बना रखा है, लक्ष्मी वाला भी बना रखा है इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आप। इसका लास्ट वाला बता देता हूँ, वो अलग था, सुंदर वाला नहीं बना रखा था। तो इसका थर्ड देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड 3 इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज। कुछ उन्होंने पेड़ लगाए, कुछ उसमें क्या थे फ्रूट ट्रीज थे, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज थे। एंड वर 2 मोर, देखो द नंबर्स ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, एक तो क्या थे फ्रूट ट्री थे, एक नॉन फ्रूट ट्री थी। 2 तरह के पेड़ लगाए उन्होंने, एक जो फल देते हैं और एक जो फल नहीं देते हैं, 2 लगाए। ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज थे वो क्या थे 3 ट्री वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। अगर मैं मानूँ कि फ्रूट ट्रीज हमारे क्या हैं एक्स हैं, जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो क्या कह रहा है उसके 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो फ्रूट ट्रीज हैं उसके 3 गुने में से 2 ज़्यादा थे। ठीक है, वट वॉज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांट इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वॉज 77। ये कितने थे हमारे 77 थे। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, 77 माइनस 2, 3x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 25। इसका मतलब जो फ्रूट ट्री लगाए थे उसने 25 लगाए थे, इसका 3 टाइम्स कितना हो गया 75, 75 प्लस 2 77। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो क्या कर रहा था, एक फ्रूट ट्री लगाए, एक नॉन फ्रूट ट्री लगाए। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, जो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री हैं वो कितने हैं 3 गुने हैं फ्रूट ट्री के, और उसमें अगर 2 ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाएगा 77 बन जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 77 है, ये बता रखा है, और बता रखा है कि नॉन फ्रूट ट्री के 3 गुने में 2 जोड़ना है। ठीक है, तो 3 टाइम्स में 2 ऐड कर दिया, इसका टू 77 बन गया। लास्ट रह गया इसके आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ। तो सबसे पहले मान लो लेट द नंबर बी एक्स। क्या मान, लास्ट में देखेंगे 4th वाले में कह रहा है आई एम ए नंबर। ठीक है, तो ये नंबर हो गया एक्स, मान दिया लेट द नंबर बी एक्स। नंबर भी एक्स हो गया। उससे क्या टेल माई आइडेंटिटी बतानी है उसकी। आगे बोल रहा है टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरे को क्या ले लो 7 टाइम्स कर दो, कह रहा है 7x हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है ऐड 50, उसमें हम कितना ऐड कर दो, कह रहा है 50 ऐड कर दो। अच्छी बात है, 50 ऐड कर दिया। फिर क्या रहा है टू रीच ट्रिपल सेंचुरी पहुँचने वाला है, यू स्टिल नीड 40, तुम्हें 40 और चाहिए। इसका मतलब कहाँ पहुँच गया होगा ये 260 पहुँच चुका होगा। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग 7x इक्वल टू 260 माइनस 50, तो x इक्वल टू 120 अपॉन 7, x इक्वल टू 30। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं होगा इसमें।
तो क्या कर रहा था, एक नंबर हूँ मेरा 7 टाइम्स कर दो, 7 टाइम्स कर दिया, मुझ में 50 ऐड कर दो, 50 ऐड कर दिया, मैं ट्रिपल सेंचुरी से 40 पहले रुक गया हूँ। तो ट्रिपल सेंचुरी से 40 पहले रुक जाएगा तो 260 पे रुक जाएगा, 260 पे रुक जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रहा समझ में, तो प्लीज़ पर्सनली पूछिए। और अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस तो 5th तक का दिया था, अभी हम लोग 4th में ही है, तो कैसे कंप्लीट होगा, तो जहाँ तक का कंप्लीट होगा वहीं तक का आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कोई बर्डन मत लीजिए कि 5th तक का पूरा कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में नहीं होगा तो क्वेश्चन पेपर में सॉर्ट कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।